जीरो से सीएसएस की तैयारी स्टार्ट करके किस तरह से आप अपना पहला अटेम्प्ट क्वालिफाई कर सकते हैं, आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड और सीरियस है। वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल भी कंफर्ट जोन में नहीं रहते और प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करते हैं। सबसे पहले तो आपने आज से अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है। आज से स्टार्ट करने का मतलब ये है कि 1 घंटे के बाद भी नहीं और कल भी नहीं, आज से यानी इसी सेकंड से आपने अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है। स्टार्ट करते हुए आप क्या करेंगे, आप एक पूरा रोड मैप बनाएंगे जिसमें आपने 3 महीने का एक प्लान बना लेना है। इन 3 महीनों के अंदर आपने अपने कंपलसरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, ये दोनों सब्जेक्ट्स आपने प्रिपेयर कर लेने हैं, यानी 12 सब्जेक्ट्स आपने प्रिपेयर करने हैं इन 3 मंथ्स। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे पॉसिबल है, 3 महीने में तो नहीं होता। तो 3 महीने में वही कैंडिडेट्स कर सकते हैं जो सुपरविजन में रहते हैं, जो वाकई में डेडिकेटेड हैं और मेहनत करना चाहते हैं, जो संडेज़ को भी ऑफ नहीं लेते, ईद के दिन भी ऑफ नहीं लेते और वो कॉन्स्टेंटली मेहनत कर रहे होते हैं। और जिनको आप आज देख रहे हैं कि वो सक्सेसफुल हो चुके हैं, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है और कभी भी कोई भी दिन ऑफ नहीं किया होता और कभी भी चीज़ों को टाला नहीं होता। तो आप 3 महीने के अंदर कंपलसरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करेंगे, लेकिन ये तभी होगा जब आप प्रॉपर अंडर सुपरविजन रहेंगे, तभी आप जो है 3 महीने में ये टारगेट अपना अचीव कर सकते हैं। इन्हीं 3 महीनों के टाइम के दौरान आपने ये भी कोशिश करनी है कि आप अपनी कॉन्स्टेंटली असेसमेंट और इवेल्यूशन करवाते रहेंगे और साथ ही साथ नोट्स भी बनाना स्टार्ट करेंगे। 3 महीने के बाद फिर आपके पास कुछ टाइम बच जाता है जिसमें आप अब अपने मुकम्मल तौर पे नोट्स बना लेंगे। आपने कोशिश करनी है कि मीडियम और शॉर्ट दोनों तरह के नोट्स आपके पास मौजूद हों। जब आप ये काम कर लेंगे तो उसके बाद हम एंटर होंगे अगस्त के मंथ में। अब अगस्त से आपने मॉक पेपर्स और टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट करनी है। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि सर इतनी जल्दी मॉक पेपर्स कैसे स्टार्ट करें, हम तो लास्ट में स्टार्ट करते हैं। तो अगेन मैंने आपको बताया कि ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि आप वही कैंडिडेट जो क्वालिफाई करेंगे और आप अगर उनमें से होना चाह रहे हैं तो आपने भी वही मेथड्स फॉलो करने हैं जो क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा पीक गर्मी के अंदर मॉक पेपर्स लिख रहे होते हैं और उस टाइम पे हार्डली कोई स्टूडेंट टेस्ट के लिए अपीयर हो रहा होता है, लेकिन वो कैंडिडेट मौजूद होते हैं तो लिस्ट में भी फिर उन्हीं का नाम होता है। लेकिन वो स्टूडेंट जो कंफर्ट जोन सीख कर रहे होते हैं, कहते हैं कि पहले हमारी तैयारी हो जाए उसके बाद मॉक पेपर देंगे या फिर पहला ऐसे एग्ज़ाम में लिखेंगे, ये एग्ज़ाम उनके लिए नहीं बना हुआ। ये एग्ज़ाम उनके लिए है जो बहुत ज़्यादा रेजिलिएंट हैं, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स हैं और वो कैंडिडेट्स जो बिल्कुल भी, मैं कहूँगा कि बिल्कुल भी जो है वो डिले नहीं कर रहे होते चीज़ों को। तो ये वो कैंडिडेट्स हैं जो क्वालिफाई कर रहे होते हैं। तो आगे चलते हैं। आपने मॉक पेपर्स और टेस्ट सीरीज स्टार्ट करनी है। अब आपने ये यहाँ से आखिर तक ये चीज़ कंटिन्यू रखनी है और साथ ही साथ आप अपनी असेसमेंट इवेल्यूएशन करवाते रहेंगे और साथ ही साथ अब आप रिविजन्स भी अपनी स्टार्ट करेंगे। जितनी ज़्यादा रिविजन्स करेंगे आप, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा और उतनी ज़्यादा चीज़ें आपके फिंगर टिप्स पे होती हैं। यहाँ पर आप एक और चीज़ समझें कि जब आप रिविजन्स कर रहे हों और टेस्ट पेपर्स दे रहे हों तो इसी टाइम पे आपको पता चलता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है और कौन से एरियाज़ आपके वीक हैं। क्योंकि एक अच्छा कैंडिडेट और बहुत अच्छा कैंडिडेट, मैं कहूँगा कि वो कैंडिडेट जो बहुत अच्छा है वो 10 या 11 पेपर्स के अंदर पास होता है, 1 पेपर या 2 पेपर्स में वो फेल हो जाता है। वो इसलिए हो सकता है कि उस स्टूडेंट को ये पता नहीं चला कि वो जो वीक सब्जेक्ट है वो कौन सा है और उस पर मज़ीद किस तरह से मेहनत करनी है और उन एरियाज़ को भी पॉलिश करना है। तो ये वीक एरियाज़ तभी पता चलेंगी जब आप पहले से अपनी चीज़ों को कर रहे होंगे और हमेशा टारगेट से पहले आपने चीज़ों को अचीव करना है। यानी 8 महीने रह गए हैं तो आप इसको 6 महीने कंसिडर करें, आखिर के 2 महीने आप माइनस कर दें। तो आपने इस तरह से बिल्कुल क्लोज करके अपने टाइटल्स और शेड्यूल्स बनाने हैं ताकि आप बिल्कुल भी कंफर्ट जोन में ना जाएं। अब यहाँ पर आपने एक और चीज़ है जिसको आपने जहन में रखना है कि जब आप अपनी सीएसएस की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कोई भी ऐसी चीज़ या फिर सोर्स कंसल्ट नहीं करेंगे जो कि रिकमेंडेड नहीं है। एफपीएससी की रिकमेंडेड गाइडलाइंस मौजूद हैं, आप उनको फॉलो करेंगे। एग्जामिनर की रिपोर्ट्स हैं, उनको आप फॉलो करेंगे और हर सब्जेक्ट के लिए एटलीस्ट एक एफपीएससी की रिकमेंडेड किताब आप लाजमी पढ़ेंगे। अगर आप सिलेबस को देखते हैं तो सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट नहीं है। सिलेबस आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत शॉर्ट सिलेबस है, इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं होता। लेकिन क्योंकि वो जो एग्जामिनर की डिमांड और एक्सपेक्टेशन होती है, हम उस पर भी नहीं उतर पा रहे होते हैं, जिसकी वजह से स्कोर नहीं आ रहा होता। अदरवाइज आप सिलेबस को देखेंगे तो सिलेबस लास्ट 10 सालों से वही सिलेबस है जो कि कॉन्स्टेंटली चलता हुआ आ रहा है। उसमें माइन्यूट सी तब्दीलियाँ आती हैं जो कि ईजिली हो जाती हैं कवर और इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होती है। तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स पे पहले आपने फोकस करना है।
एज अ बिगिनर आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को नहीं सोचना कि अब मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से रखूं, क्या करूं। डोंट वरी, आप अपनी एनर्जी अब गलत डायरेक्शन में ज़ाया नहीं करें। आप कंपलसरी सब्जेक्ट से स्टार्ट करें। एज अ बिगिनर 2 सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, करंट अफेयर्स और इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन। इन 2 सब्जेक्ट से आपने अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है, और जैसे ही आपकी तैयारी स्टार्ट होती है, आप एक सुपरविजन में रहते हैं, तो आपको बता दिया जाता है कि जी हाउ टू चूज ऑप्शनल सब्जेक्ट्स और किस तरह से रखने हैं और उनको किस तरह से प्रिपेयर करना है। इसी टाइम पे आपके तमाम टेबल ऑफ कंटेंट्स कवर हो रहे होते हैं। एक पूरी स्ट्रैटेजी हर सब्जेक्ट की प्रिपेयर करके आपको दी जाती है कि ये स्ट्रैटेजी है, इसको आपने फॉलो करना है 2027 के लिए, और वो हर सब्जेक्ट के लिए होगी। हर सब्जेक्ट के लिए अलग मेथड्स होंगे, अलग टेक्निक्स होंगी, अलग ट्रिप्स होंगी, ट्रिक्स होंगी जो कि आपने फॉलो करनी होती हैं, और इसी तरह आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम स्मार्ट वर्क करेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं। मिसाल के तौर पे हार्ड वर्क क्या है, आपने एक किताब पढ़ी और उसमें से पॉइंट्स नोट कर लिए अपने पास, अब दैट इज़ योर हार्ड वर्क। अब स्मार्ट वर्क क्या है, आप पेपर अटेम्प्ट करके चेक करवाएंगे और उसमें जो फीडबैक आपको मिला है आप कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जब आप लिखेंगे तो उसमें वो गलती आप रिपीट नहीं करेंगे। दैट इज़ स्मार्ट वर्क। लेकिन अगर आप पढ़ते हैं और उसके बाद लिखते नहीं है और चेक नहीं करवाते हैं, तो ये जो हार्ड वर्क है ये फ्यूटाइल है, इससे आपको कोई भी आउटकम नहीं मिल रहा होता। याद रखें, ये एग्जाम एक रिटन एग्जाम है और लिख के ही एग्जाम पास होता है, लेकिन नेचुरल सी बात है कि आप तभी लिख पाते हैं जब आप कुछ चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं। जब आप पढ़ेंगे तो फिर आप लिखेंगे और उसके बाद चेक करवाएंगे तो आप इजीली इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं। और वो स्टूडेंट्स जो वाकई में सीएसएस का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा वो डिटरमिन्ड हैं और हार्ड वर्किंग हैं, तो वो स्टूडेंट्स ऑन कैंपस एडमिशन्स ओपन है, वो अकेडमी विजिट करके एनरोल करवा